तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करा रहे थे, 2 वीडियो पहले ही बन चुका था और ये पार्ट 3 है। तो इस पार्ट में जो है वो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग कुछ नोट के बारे में जानेंगे। नोट आपको बता देते हैं। जैसे मान के चलिए हम आपको क्वेश्चन दिए, ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू। कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि ही सेड, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। तो इसको जो है वो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग पढ़े हैं। जैसे हो जाएगा ही का क्या होगा, ही होगा। सेड को किस में चेंज करते हैं, तो क्योंकि सेड को सेड में ही रहने देंगे, क्योंकि सेड के बाद टू नहीं है। अगर टू रहता तो हम लोग टोल्ड में करते। यहाँ पे सेड को सेड में ही करेंगे और इन्वर्टेड कोमा हटता है तो क्या होता है, दैट। अब आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे ही लिखेंगे। अब एम किस में चेंज हो जाएगा, वाज में, वेटिंग का वेटिंग होगा। फोर यू यहाँ पे क्या है, यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं है। ही सेड, उसने कहा, किसे कहा पता नहीं है। जैसे पहले क्वेश्चन में था ही सेड टू राम, ही सेड टू देम, कुछ भी होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं। तो ये टॉपिक आप यही बता रहे हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि सिर्फ सब्जेक्ट दिया हुआ ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खुद से भी कुछ मान लेते हैं। ज़्यादातर केस में अगर आपका MCQ आया तो ज़्यादातर केस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी होगा। क्या होगा, मी। तो जैसे इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। जैसे पहला तरीका है ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग मी मान लेते तो यहाँ पे क्या आता, मी आता। अब आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट जो है वो मी ले लिए, तो उस कंडीशन में ये सेड नहीं रहेगा। क्योंकि सेड कब लगता है, सेड उस टाइम लगता है जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ना हो। ऑब्जेक्ट मतलब सेड के बाद टू अगर नहीं होगा तब सेड रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग चुन लिए हैं तो हम लोग अपने मन से यहाँ पे सोचे उसने किससे कहा, मुझसे कहा, मतलब ही सेड टू मी हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को मी लिए हैं तो यहाँ पे सेड नहीं होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। मतलब ही टोल्ड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ पे अपने से फिर मी आ सकता है। और यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट अब हम लोग मी मान लिए हैं तो यहाँ पे भी हम लोग क्या डालेंगे, मी। तो इस क्वेश्चन को, इसका आंसर जो है प्रॉपर आंसर हम लिख देते हैं। जैसे हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वेटिंग फॉर मी। हम क्या बोले कि इसमें मी नहीं था, इसमें हम लोग मी लगा लिए, तो ये प्रॉपर आंसर होगा। अब ये आंसर हम लोग मिटा देते हैं। तो जैसे अगर हम लोग का क्वेश्चन ऐसा रहा कि ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू, तो ही का ही हो जाएगा। पहले तो आप देखिएगा सेड है, टू नहीं लगा हुआ था, सेड को आप सेड उतार दीजिएगा। फिर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। फिर एम का वाज में चेंज हो जाएगा, वेटिंग का वेटिंग हो जाएगा, फोर का फोर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा यू जो है वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ नहीं है। तो हम क्या बोले कि अभी आप खुद से ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो ऑब्जेक्ट मान के चलिए आप मी माने। तो अगर आप मी मानिएगा तो यहाँ सिर्फ मी लिखने से नहीं होगा, फिर आपको सेड को टोल्ड में चेंज करना पड़ेगा और वही मी को यहाँ पे देना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब हम लोग जो है कुछ स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसको A, B और C नाम से देंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्पेशल केस। ये स्पेशल केस में सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये क्या होता है, आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आपने सेंटेंस में पढ़ा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है
अब क्वेश्चन भी दो तरह का पूछा जाता है। हम अभी आपके सामने बोर्ड में 4 एग्जाम्पल देंगे और चारों एग्जाम्पल से आपको क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आर यू इल क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा क्लोज। दूसरा है, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आर यू इल क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तीसरा है, ही सेज टू मी वेयर डू यू लिव। और चौथा है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। आप देखिए, हम स्पेशल केस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिए हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम 4 एग्जाम्पल लिए हैं। चारों एग्जाम्पल से ये स्पष्ट होता है कि ये स्पेशल केस के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए चारों में ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तब हम बताना चाहते हैं कि अगर हम लोग कोई डायरेक्ट स्पीच देखें और डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस रहेगा वो इंट्रोगेटिव रहेगा, तो उसका बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये 2 केस जो है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, जिसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है। जैसे आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, तो एक तरह से क्या हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ। दूसरा है, ये जो 3 और 4 में है, वेयर डू यू लिव और वेयर डू यू लिव। हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, आपको समझना आसान होगा। 1 2 3 4। हम ये 4 एग्जाम्पल इसीलिए लिए ताकि आपको ये क्लियरली स्पष्ट हो जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव किससे स्टार्ट किया गया है, WH वर्ड से, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव किससे स्टार्ट किया है, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे एक चीज़ पढ़ते हैं कि जब भी इंट्रोगेटिव जो है वो हेल्पिंग वर्ब से होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा, तो उसका बनाने का तरीका अलग होगा, अभी हम बताएंगे। और अगर हमारा इंट्रोगेटिव WH वर्ड से हो तो उसका बनाने का तरीका अलग होगा। भले ही ये दोनों जो है वो इंट्रोगेटिव के ही अंदर आता है, ये एग्जाम्पल दोनों और ये एग्जाम्पल दोनों इंट्रोगेटिव के अंदर आएगा, लेकिन ये इंट्रोगेटिव कुछ अलग तरीके से बनता है और ये इंट्रोगेटिव कुछ अलग तरीके से बनता है। हम WH वर्ड बोल रहे हैं, उसका मतलब होता है वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, etc, और भी बहुत सारा होता है। तो ये WH वर्ड होता है जो जनरली WH से स्टार्ट होता है, तो इसको जो है बनाने का तरीका अलग होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इसको कैसे बनाएं। सबसे पहले ही को क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब हम लोग सेज देखते थे, तो सेज को हम लोग चेंज करते थे टेल्स में। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए कि ये सेंटेंस जो है, यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है, तो ये भी किस में होगा, पास्ट में होगा। ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में होगा। और यहाँ पे भी देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में, तो पास्ट में होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहेगा तब हम लोग टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते, लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तब हम लोग टेंस में चेंज करते हैं। तो आइए बनाते हैं। अब यहाँ पे सेज है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि सेज को हम लोग आस्क में चेंज कर देंगे। अगर से रहा तो आस्क में चेंज कर देंगे, और अगर सेड रहा तो आस्क्ड में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेज है तो किस में चेंज कर देंगे, आस्क में। मी का मी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कोमा हटता था, उसके बदले दैट लगता था, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हट के या तो इफ लगेगा या तो वेयर लगेगा, वेदर। ये 2 चीज आप लगा सकते हैं। इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो या तो इफ लगेगा या तो वेदर लगेगा। कब, जब हमारा सेंटेंस पहला कंडीशन इंट्रोगेटिव में हो और दूसरा कंडीशन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। तो यहाँ पे मान के चलिए हम इफ लगाते हैं, वेदर को हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ।
अब यू किस में चेंज होगा, यहाँ पे ये देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मी, मी का क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ लगेगा एम और इट। अब यहाँ देखिए कि आर को हमने वर में इसीलिए चेंज नहीं किया क्योंकि हम पहले बता चुके हैं ये हमारा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, तो इसका यही हो जाएगा ही आस्क मी इफ आई एम इल। बहुत बढ़िया। अब हम लोग दूसरा जाते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, ही का ही हो जाएगा, सेड में किसमें, सेड को किसमें चेंज करेंगे, आस्क में, मी का मी हो जाएगा। फिर से बताएं कि अगर हमारा सेंटेंस इन्वर्टेड इंट्रोगेटिव रहे और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो इन्वर्टेड कोमा हट के क्या लगता है इफ। अब फिर से यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या होगा आई, और यहाँ पे इस बार वाज लग जाएगा और इल का इल। यहाँ पे वाज आर का इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो पास्ट में था और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के कारण टेंस जो है चेंज होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ये दोनों कंडीशन में थोड़ा अलग बनेगा, अलग क्या बनेगा आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ही को ही लिखेंगे, सेज को किस में चेंज कर देंगे आस्क में, फिर मी का मी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हट के इफ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे WH वर्ड से इंट्रोगेटिव है, तो जब भी WH से इंट्रोगेटिव होगा तो इन्वर्टेड कोमा हट के इफ ना लग के वही जो WH वर्ड रहता है वही रहता है। क्या बताएं, समझ में आया कि अगर WH वर्ड से कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो जो WH वर्ड रहता है वही यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे यूज होता है। अब वेयर हो गया, यू का यू, अच्छा यू किस में होगा, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या होगा मी, तो मी का क्या हो जाएगा आई, और लिव का लिव हो जाएगा। हमको लगता है आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर भले ही हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर इंट्रोगेटिव रहता है लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में लिखते हैं तब हमारा असर्टिव हो जाता है। इसी तरह दूसरा बनाएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, फिर से यहाँ पे WH वर्ड है तो वो WH वर्ड को वही लिख देंगे, फिर यू है वो आई में चेंज हो जाएगा, और लिव इस बार किस में चेंज हो जाएगा, लिव्ड में चेंज हो जाएगा। इसमें हम लोग कोई भी टेंस में चेंज नहीं किए, इसमें टेंस में चेंज होगा। आप देख सकते हैं क्लियरली दोनों में क्या अंतर होता है। तो चलिए इसी टॉपिक से हम लोग कुछ और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट टाइम देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, फिर इसका आंसर मैं बता दूंगा और उसे आप मैच कर लें। एक बार आप प्रैक्टिस कर लें। आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ही का ही, सेड किस में चेंज हो जाता है आस्क्ड में, मी का मी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इफ लगेगा या WH वर्ड लगेगा, तो यहाँ पे देखिए वेल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे WH वर्ड नहीं इफ लगेगा तो इफ हो जाएगा, इफ यहाँ पे लिख देंगे। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यू क्या है, इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद इफ लिखने के बाद डायरेक्ट हम लोग सब्जेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना है यू, यहाँ पे हमारा क्या है यू, और यू हमारा क्या है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है मी है, तो मी का क्या हो जाएगा आई, और विल का फिर किस में चेंज हो जाएगा वुड में, हेल्प का किस में चेंज हो जाएगा हेल्प का हेल्प ही रहेगा, और मी जो है फिर से फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है हिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हिम। सी आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम, तो ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे दे, सेड किस में चेंज हो जाएगा, सेड जो है वो आस्क में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वेयर यू प्रेजेंट देयर, वेयर यू प्रेजेंट देयर, वेयर मतलब वर यू प्रेजेंट देयर, क्या तुम वहाँ पे उपस्थित थे, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ होगा। अब यहाँ पे फिर से देखिए यू क्या है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, और अभी हम आपको टॉपिक पढ़ाए हैं कि अगर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं
ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे खुद से मी मान लेते हैं, तो मी का यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पे भी मी हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ क्या होगा, इफ़ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट अब हमको तो चेंज करना है यू को, तो ऑब्जेक्ट हम मी मान लिए, और जब मी को यहाँ आई लिखेंगे उस टाइम ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी प्रेजेंट हो जाएगा। और फिर आई के साथ ये देखिए हमारा क्या है, पास्ट में है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, आई के साथ हैड लगेगा और फिर बीन लगेगा और फिर प्रेजेंट का प्रेजेंट हो जाएगा और फिर देयर का देयर ही रहेगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही सेड टू रीता डू यू लव मी, तो ही क्या हो जाएगा, ही का ही रहेगा। सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, रीता को रीता लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर से देखिए हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बना है, तो इफ हो जाएगा। मैं जनरली क्वेश्चन को इफ में लिखता हूँ तो इफ में लिखूंगा, इफ हो गया। अब यू यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, रीता, तो रीता का क्या हो जाएगा, सी। लव जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, लव्ड में, क्योंकि ये तो पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब और टेंस चेंज होता है, तो लव्ड। और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, एग्जाम में आएगा तो हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन के अनुसार आप वहाँ पे चॉइस कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ही का ही हो जाएगा। सेज अब आ गया, यहाँ पे देखिए सब में सेड था, मतलब ये तीनों पास्ट में था, ये सेज हो गया, मतलब किस में है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क गीता का गीता, इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो क्या आएगा, इफ। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन योर ब्रदर है, योर है, तो योर किसके अनुसार, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गीता, तो गीता का यहाँ पे सी कर देंगे, नहीं सी ब्रदर नहीं होगा, हर ब्रदर होगा, सी का क्या हो जाएगा, हर ब्रदर। और फिर हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्स हो जाएगा। और यू जो है वो यहाँ पे फिर से सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, गीता, तो गीता क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड गीता इफ हर ब्रदर हेल्प्स हिम। तो ऐसा क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करते हैं जो इंट्रोगेटिव तो रहेगा लेकिन वह WH वर्ड से स्टार्ट रहेगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया कि मैंने यहाँ पे हिम लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि यू यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, गीता, तो गीता को हिम नहीं लिखेंगे, हर हो जाएगा, इफ हर ब्रदर हेल्प्स हर। अब आइए कुछ ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं जिसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर WH वर्ड से इंट्रोगेटिव बनता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू अब्यूज मी, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, ही का ही हो जाएगा। सेड को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, ASKE, आस्क मी। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कोमा हट के इफ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा WH वर्ड से स्टार्ट है, तो यहाँ पे जो WH वर्ड होता है उसी को लिख देते हैं, वाई। अब डिड यू अब्यूज मी, आप देख सकते हैं ये हमारा पास्ट, सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है। और हम आपको बताए थे कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा और हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई सेंटेंस जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग सिंपल पास्ट में रहेगा, तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे वाई का वाई तो हो गया। अब यहाँ पे यू क्या है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, तो मी को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। और क्योंकि इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो यहाँ पे हैड लगेगा। और फिर अब्यूज का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, अब्यूज का वर्ब 3 अब्यूज्ड हो जाएगा। और मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लिखा हुआ ही, तो ही लिख देंगे। सेड है तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड सीता का
सीता, इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो इफ नहीं लगेगा, WH वर्ड है तो WH वर्ड लगेगा। हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे y का y हो गया। अब यहाँ पे देखिए हैव यू डन दिस, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो पहले आप यहाँ देखिए यू है तो यू हमारा किस में चेंज हो जाएगा, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है सीता, तो क्या हो जाएगा सीता का सी हो जाएगा क्योंकि सीता हम लोग पहले यूज़ किए, उसका प्रोनाउन यूज होता है। अब हैव का किस में चेंज हो जाएगा हेड में, और डन का डन ही रहेगा, और दिस का क्या हो जाएगा क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है तो दिस का दैट हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं, ही सेड सीता, सॉरी ही आस्क्ड सीता व्हाई शी हैड डन दैट। चलिए बढ़िया है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लिखा हुआ है सी का सी लिख देंगे, सी इसका किस में चेंज हो जाएगा आस्क में, मी का मी, WH वर्ड को वही लिख देंगे। अब आर छोड़िए, यू देखिए, यू हमारा क्या है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है आई, तो आई लिख देंगे। और क्योंकि यहाँ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है तो टेंस में चेंज नहीं होगा, आई का क्या हो जाएगा एम हो जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा, ये होगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। जैसे ही का ही हो जाएगा, आस्क सेड को किस में चेंज कर देंगे आस्क्ड में, मी का मी हो जाएगा, और इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो यहाँ पे WH वर्ड ही आएगा। अब यहाँ पे हु वेंट टू यू है, मतलब ये हमारा जो है वो सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वर्ब का टू इस्तेमाल हुआ है सेकंड वर्ब, तो हु का हु आ जाएगा तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे और वेंट का किस में चेंज हो जाएगा गॉन में, और टू का टू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यू जो है वो हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मी। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे बनेगा। ये आप कंफ्यूज मत होइए, ये हमारा सिंपल पास्ट में था तो उसको सिंपल पास्ट को हम लोग किस में चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में।